तुलसीदास जी की जय। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो अद्वयामम बिना न पश्यन्ति सिद्धांत सातम ईश्वरम्। मंदार माला सुतालकाय विशेषराय न जगदम्बराय कपाल माला दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंदयेन्दु समदेव मारमन करुणायन जाई दीन परने करहु कृपा मर्दन मैंने। काग बसुंद गरुड़ प्रति भरद्वाज शिव कहे माँ प्रतीक तुलसी संत समाज। रामायण प्रारंभ सुनियाय चतुर्भुजा सीतापति के चरण युग श्री बंदी तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व जहाँ सब शिवालय में भगवान शिव जी के विवाह उत्सव मनाए जाते हैं और जब तक भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं आज शिवरात्रि में भगवान के दर्शन हेतु भगवान ला बेलपत्र भगवान ला दसवा नारियल आदि जो है माता पार्वती भगवान शंकर जी ला सब भेंट करते हैं। और बहुत धन्य है कि आज शिवरात्रि तो बार बार आते हैं। महाशिवरात्रि केवल होली में आते हैं, फागुन में ही आते हैं। कारण कि भगवान भोलेनाथ जी के आज के दिन लगन हुए, आज के दिन विवाह हुए भगवान शंकर जी और पार्वती। भगवान शिव जी के अनंत कथा है, माता जगदम्बा के अनंत कथा है। दोनों एक ही है पर संसार में लीला करने के लिए भगवान अलग अलग होते हैं। और वही शिव और वही सती बन थे, वही पार्वती वही भगवान शंकर बन थे, पर है एक ही, अलग नहीं है। पर लीला करे की खातिर भगवान शिव जी और माता पार्वती अलग होकर के संसार में लीला करते। तो और भैया एक जन महात्मा ने वहां बताया सती के बारे में। और अब यहाँ माता पार्वती सती जो अपन शरीर ला त्याग थे और सती जब अपन शरीर त्याग देते तब मरत समय हरिशल बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भैया माँ सती अपन जब शरीर ला त्याग करते तो मरते समय भगवान शिव जी अपन पति के रूप में मांग करते कि भोलेनाथ मैं जब भी जन्म लो तब भी तय मुलापन धार्मिक रूप में स्वीकार करवे। एक ही करके माता पार्वती सती जो है अपन शरीर ला त्याग करती। आज माता पार्वती जब राजा हिमाचल के यहाँ सती के कारण विरोध में भगवान शंकर जी तप करते 86,000 वर्ष तक के, ये बीच में माता पार्वती के जन्म भी होते और उसी समय में तारकासुर नाम के राक्षस भी पैदा हो गए। माता पार्वती ने नारद जी कथे कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी अभाव में तो सकई त्रिपुरारी। राजा हिमाचल के यहाँ नारद जी जब आते तो नारद जी अपन बेटी के भाग ला पूछते कि हे मुनिनाथ सब तो ठीक है लेकिन वो बेटे के जो गुण है अवगुण है
का हे इलाज बताओ। तो आइए नारद जी जो है माता जगदम्बा के कौन से प्रश्न पूछते, आओ। बोल श्री रामचंद्र की जय। हे राजा हिमाचल पूछे, हे राजा हिमाचल पूछे नारद ला बेटी के भाग। राजा हिमाचल पूछे, राजा हिमाचल पूछे नारद ला बेटी के भाग। कामिल ही एकर भाग में कैसन पति होई, काली खे भाग में एकर कैसन पति होई, काली खे भाग में। राजा हिमाचल पूछे नारद रानी जी के बाद, काली के भाग में बात रही काली के भाग में कैसन बात रही काली के भाग में राजा हिमाचल पूछे, राजा हिमाचल पूछे नारद ला बेटी के बाद, काली के भाग में कैसन पति रही, काली के भाग में कैसन पति रही, काली के भाग में। राजा हिमाचल पूछे, राजा हिमाचल पूछे नारद ला बेटी के बाद, काली के भाग में होकर कैसन पति मिलही, काली के भाग में होकर कैसन पति मिलही, काली के भाग में होकर। जाओ कैसन पति मिली नारद, कैसन जोड़ी मिलई, कैसन पति मिली नारद, कैसन जोड़ी मिलही, कैसन पति मिली नारद, कैसन जोड़ी मिलई, कैसन पति मिली नारद, कैसन जोड़ी मिलही, काली के भाग में एक कैसन पति मिलई, काली के भाग में कैसन जोड़ी मिलई, काली के भाग में। राजा हिमाचल पूछे, राजा हिमाचल पूछे नारद रानी के बाद, काली के भाग में होकर कैसन पति मिलही, काली के भाग में होकर कैसन पति मिलही, काली के भाग में। राजा हिमाचल पूछे, राजा हिमाचल पूछे नारद ला बेटी के भाग। सती के नहीं, सती तो मर गए है आप। ये राजा हिमाचल के बेटी है, सती राजा दक्ष बेटी है। जाओ और राजा हिमाचल पूछे थे नारद ला, काली के भाग में कैसन पति मिलई, काली के भाग में कैसन पति मिलई, काली के भाग में। राजा हिमाचल पूछे, राजा हिमाचल पूछे नारद बेटी के बाद, काली के भाग में होकर कैसन पति मिलही, काली के भाग में कैसन जोड़ी मिलही, काली के भाग में कैसन पति मिलही, काली के भाग में। श्याल रामचंद्र की जय। नारद जी कथे की
राजन आपके बेटी के कर्म में लिखी कि जोगी जटिल या काम मन और लगल मंगल भेष अस स्वामी यही कामिनी परी हस्त सुरे। जोगी हुई, जटाधारी हुई, अब मंगल भेष के धारण करने वाला हुई। सारा गुरु जब बताते तो माना मैं राजा हिमाचल रानी में न बड़ा दुख लगते थे, लेकिन माता पार्वती और भगवान शंकर जी के बारे लल्लाद आदत है और बड़ा खुश हो जाते। कामुनी सुननी है, सुनी मुनि गिरा सत्य दिए जानी दुर्गंपति गुमा हरसानी। माता और माला हंस रहे थे काबर कि स्वयं भगवान शिव जी मदद मिलने वाला है। और उपाय पूछते लेकिन कहते थे कि भैया आपके कन्या का विवाह करना है तो भगवान शंकर जी की तप करे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, बिना तप के भगवान शंकर जी भगवान शंकर जी में लोटा में पानी डाल दो स्वयं नमः शिवाय और बोला मिल जाए श्री शिवाय नमः। तो भगवान शंकर जी आशुतोष तो मिलकर भगवान शिव जी के लिए माता पार्वती बहुत तप करते, बहुत बहुत ज्यादा। भगवान शंकर जी जो काम देने जा रहे थे वो जंगल पूरा जल थे। भगवान शंकर जी को तीसरा नेत्र खोले थे, माता उन्हीं जगह छू थे और अपन सवारी दिया दोनों वाले करके वहीं जाते तप कर। और वो तप करते गर्मी में तो आग जला करके, सर्दी में बर्फ में खड़ा होकर के और पानी जल में खड़ा होकर इतना वो प्रभाव करते, इतना तप करते माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के लिए कि देवता मन के सब शरीर के श्वास निकल कर लेते। देवता भगवान थे एक ही तारका सुन के दुख लग रहे थे काबर की वो ये मांग कर रही थे ब्रह्मा जी से कि मैं मरा नहीं लेकिन मरना पड़ी गए थे ब्रह्मा जी है। अरे सब राक्षस में नहीं मांग करते और ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते और राक्षस में नहीं ब्रह्मा जी ज्यादा करते। ओम नमो ब्रह्माय देवाय ऐसे। हाँ और भी ब्रह्मदेव मैं अमर हो जाऊं ऐसे कहते नहीं। अरे बाबू ब्रह्मा जी कहते अरे नहीं भैया ये पृथ्वी में आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई महल जल चले तो कोई बंधे जल्दी। संसार में जाए ये पृथ्वीलोक में आई भी तो जानत पड़ी तारका सो तो न पड़ी ये। हाँ तब मैं शंकर भगवान के बेटा हुई। हाँ तेकरे हाथ में मारो काबो तारका सो बड़ा चढ़ा रहा है जाना थे पार्वती सती है तो समाप्त हो गई और यदि शंकर जी सती त्याग करके वो अपन तप में लगे तो इकर भी हाँ हो ही नहीं। अभी हाल में तो इकर कैसे हुई और बोला बाढ़ी गुण ये विचार तो तारका सुख इसे कि मोरा शंकर भगवान के बेटा के हाथ से ही बद हूं। तो ब्रह्मा जी कहते एवं मुस्त। अब यदि तारका सुर पर तबला पा करके देवता मतलब सताया के चालू है नहीं, कहूं भागा थे कहूं दौड़ा थे कहूं। अब मन में सोचते कि क्या किया जाए भाई है ना। सब ब्रह्मा करा जाते, ब्रह्मा जी विष्णु करा जाते, सब देवता जाकर के कथे कैसे कैसे तारकासुर के नाम सब हम तो बहुत परेशान है। और भगवान शंकर जी तप में लगे यति माँ पार्वती तप करत थे वही कैसे कब तक कैसे हुई। ब्रह्मा जी थे कि भैया चलो शिव जी का ही जाओ, शिव जी के पास चलना चाहिए। और यति माता पार्वती जो है वो भी भारी तप करत थे। एक बार राम आकर के कहते भोलेनाथ तो तप तो करे थे लेकिन वो कारण ना सती तो यहाँ पे त्वरण के बीच में झगड़ा उनसे और मैं फिर से चाहता हूँ कि पार्वती का विवाह कर। पर देखते भैया कि भगवान राम उसका स्वामी है, इष्ट देव है कि भगवान तेरे वचन तो आज्ञा में सिर धरी है। भगवान राम का सिर धरने ही काबर ते तप में लग जावे तो ये सिर में गंगा नहा निकल गई भुला जावे नहीं हृदय में रख। तो भगवान को कितने तो हृदय में रख पार्वती से विवाह कर दे। हाँ ठीक
और भगवान शंकर जी की तो ठीक है भाई कितने और यदि पार्वती के खूब परीक्षा थे ऋषि मुनि मन जाते भगवान शंकर जी कितने जाओ पार्वती के परीक्षा लेके आओ सत्य ऋषि मान जाते सत्य ऋषि मान कहते कि काकर वाले तब करते बेटी किस कहा का हमारा आप वाला कहा बताऊं किसने बताना किसमें वो भगवान भूतनाथ के संग विवाह करना चाहता हूँ किसकी शायद ऋषि मन खड़ा खा सब खा अरे पर आगे का लिखा है ये बेटी कहते ऐसे तक मत कर अरे जकर न घर नहीं द्वार नहीं प्यारा नहीं बारी नहीं परिवार नहीं बाड़ी नहीं दादा नहीं भाई नहीं बहनी नहीं काका नहीं बड़ा नहीं यहाँ तक उकर एक ठगन में कपड़ा धोए ठिकाना नहीं और उकर बावजूद